हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप कुमार। आज हम लोग बात करेंगे इंग्लिश शॉर्टहैंड का जो हम लोग का सेशन चल रहा है, ठीक है। इसके बाद कॉन्सोनेंट एडिंग सीखना है हम लोग को। कॉन्सोनेंट को कैसे आप जोड़ना है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। एक्सरसाइज 3 में वही चीज को दिया गया है, ठीक है। आज उस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एक चीज पे। आप लोगों को बताए होंगे कि बुक से हट के एकदम पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। बताए थे बुक से एकदम हट के पढ़ना है और एकदम इजी वे में, है ना, बताया था। देखिएगा मेरा थंबनेल में, देखिए इस वीडियो का जो थंबनेल है उसमें देखिएगा कि आपका जो है डार्क और लाइट की समस्या खत्म कर दी है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत रहती थी, तो मैंने इसका सॉल्यूशन खोज निकाला है एकदम इजी तरीका से, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो पढ़े थे, याद होगा आपको, और इसी पिछला वीडियो में उसमें हम लोग चर्चा किए थे कि कोई भी स्टॉक को जब हल्का सा कट करते हैं तो वो गाढ़ा के रूप में हम लोग यूज कर सकते हैं उसको, है ना। तो उसी का हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं हल्का सा। एक चीज और उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देते हैं आप सबको। देखिए, मान के चलिए जैसे यहाँ पे ध्यान दिया, आप लोग देख रहे होंगे, जैसे हम लोग का बी है, ठीक है। तो ये बी बता दें कि स्टार्टिंग से काट रहे हैं तो बी हो जाएगा, क्लियर है। आप 3 जगह से काट सकते हैं, आपको काटने के लिए 3 जगह मिलेगा, ठीक है। 3 जगह से हम लोग काटेंगे, देखते हैं कैसे कैसे काटना है। एक तो स्टार्टिंग में काट सकते हैं, एक आपका बीच में कटेगा, ठीक है, और एक आपका लास्ट में कटेगा। 3 डायरेक्शन से जो है ये देखिएगा कट रहा है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। 3 डायरेक्शन से हम काट रहे हैं, ठीक है। एक पहले काट दिए, एक बीच से काटे हाथ उठा के, जो कि बहुत रेयर केस में कटेगा, वैसा नहीं कटेगा वो। और ये जो कटेगा लास्ट में कटेगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। जितना भी स्टॉक कटने वाला था, जितना भी बुक में गाढ़ा है, उसको हम लोग काट रहे थे। तो काटने वाला जितना स्टॉक है, ठीक है, उसको हम लोग 3 तरीका से काटेंगे। इस चीज को खाली ध्यान दिए, ठीक है। फिर से एक समझिए, एक बी का एग्जांपल लिए थे ना, एक डी का एग्जांपल लीजिए। डी को देखिए ऐसे काट सकते हैं, एक डी को ऐसे काट सकते हैं और एक डी को ऐसे काट सकते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल बता दिए आपको, क्लियर। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो 3 तरीका से बस काट सकते हैं, एक अपर में, एक मिडिल से, एक लास्ट में, बस यही चीज है, और कुछ नहीं जाता इसमें, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं, बस यही समझाना था, बस और कुछ नहीं। अब यहाँ पे एक्सरसाइज पे हम लोग आते हैं, ठीक है। उससे पहले हम लोग का अपना चैनल स्मार्ट स्टेनो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आइए आज देखते हैं हम लोग एडिंग कैसे करते हैं। आप लोग बुक में देख रहे होंगे एक्सरसाइज 3 में क्या दिया हुआ है कि वर्ड को जोड़ा हुआ है, इसका आंसर भी दिया हुआ है, ठीक है। लिखा हुआ है रीड एंड कॉपी, उसका देखिएगा टैगलाइन लिखा हुआ रीड एंड कॉपी, मतलब रीड कीजिए और कॉपी भी कर लीजिए। सारा हम बना के दिए हैं, स्टॉक भी बुक में बना दिया है और इंग्लिश भी इसका लिख दिया जो आंसर है इसका, ठीक है। आज लेकिन हम लोग चर्चा करेंगे कि इसको कैसे समझना है। हम बोले हैं लाइट और डार्क का समस्या खत्म की है, तो उसको उस हिसाब से हम लोग कटे कैसे है उसको पहचानना है, ठीक है, जो कि इजी हो गया। आइए समझते हैं। देखिए, ये तो हम लोग नॉर्मल जान रहे हैं कि पी का स्टॉक है, ये पी हो गया आपका। इसका क्या है, पी और टी, पीटी हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर है। इसकी बात करें, देखिए पी और यहाँ पर देखिए लास्ट में काटे हैं, ठीक है। डी को आप लास्ट में या हाथ उठा के बीच में काट सकते हैं। देखिए एक चीज समझ लीजिएगा, जब 2 स्टॉक को जोड़ेंगे ना, तो मान के चलिए कि हम पी और डी को जोड़ रहे थे, तो जो कटने वाला स्टॉक था वो यहाँ पे जब ज्वाइंट होगा ना, एक दूसरे में ज्वाइंट जब होगा, वहां नहीं कटेगा, ध्यान दीजिएगा। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, देखिए अगर पी, ये लिख दिए पी आपका, ठीक है, ये पी और डी को जो है ऐसे कर दिए, ये गलत माना जाएगा, ये नहीं करना आपको, ठीक है। जब ज्वाइंट होगा तब उस समय नहीं काटना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम फिर से बोल रहे हैं, जब ज्वाइंट होगा और जो कटने वाला स्टॉक है, तो उस समय वो नहीं कटेगा, वो जाकर के पी और डी लास्ट में कटेगा, या पी और डी बीच से कटेगा, ज्वाइंट के पास नहीं कटेगा, क्लियर। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, बस इतना ही जानना है, अब आपको लोगों क्लियर हो जाएगा। देखते हैं, देखिए पीटी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में काटे हैं तो क्या हो गया, पी और डी हो गया, ठीक है। बुक में भी देखिएगा लिखा हुआ है पी सी एच, पी सी एच, क्लियर है। पी जे हो गया, ये कटा हुआ है, पी जे हो गया, ये क्या हो गया, पी के हो गया, क्लियर। समझ में आ रहा है सबको। देखिए काटे हैं तो बी हो गया और एफ, क्या हो गया, बी एफ, ये क्या हो गया, डी डी और टी एच, क्लियर है। ये क्या हो गया, डी और एस, ठीक है। ये क्या हो गया, सी एच और एस, क्लियर है। ये देखिए ये क्या हो गया, जे और क्या हो गया, एम, जे एम,
क्लियर है? ये क्या हो गया जे एल, क्लियर है? सॉरी एक मिनट स्टेनो में लिखिए जे एल, ठीक है, जे एल का स्टॉक है। इसके बाद देखिए एल है और क्या है एम है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सबको समझ में आ रहा? बढ़िया से नोट करते जाइए, ठीक है। देखिए हम बार बार बोल रहे हैं काटने का जो स्टॉक है शुरू में अगर आ रहा है, कटने का शुरू वाला जो भी कटने का स्टॉक है वो शुरू में आ रहा था तो स्टार्टिंग में काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जब ज्वाइंट खाली आ रहा है तो ज्वाइंट के पास नहीं काटना, बस यही आपको ध्यान में रखना है, पॉइंट है, नोट करके लिखिएगा कि जहां पे ज्वाइंट रहेगा कटने वाला स्टार्ट हो रहा वहां से, तो वहां से जो है नहीं काटना है आपको। अदरवाइज दो ऑप्शन है, बीच से काटिए या लास्ट से काटिए। ज्यादा बेटर है वो जो आपको लास्ट में काटना रहे ना इस तरह लास्ट में, वो ज्यादा बेटर आपको होगा, सो स्पीड आपका आएगा, ठीक है, एकदम इजी वे में, ठीक है। इसी तरह इंटरेस्टिंग क्लास करना है अगर स्टेनो का तो मेरा बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, पर्सनली आपको क्लास करवाएंगे हम, ठीक है। उसके लिए इंक्वायरी नंबर है डिस्क्रिप्शन पे देखिएगा, मेरा नंबर डाला हुआ है और वहां से हम इंक्वायरी कर सकते हैं। इसी तरह मजेदार वीडियो में पढ़ाएंगे तो इसी बना देंगे, शॉर्ट एंड बना के रखे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग थर्ड नंबर में, देखिए क्या है के एल, ठीक है, के एम के एन के। देखिए जब भी दो स्टॉक जुड़ जाएगा ना एक दूसरे से तो लंबा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। एक के लिख रहे हैं और उसमें एक और के जोड़ रहे हैं, ऑब्वियसली लंबा होगा, है कि नहीं? तो बस लंबा हो जाएगा के। अब क्या हो गया, के हो गया और डी हो गया, कटा हुआ है डी हो गया, ठीक है। अब काटने के लिए थोड़ा सा छोटा काटना है, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा डैश लगाना बस। फिर देखिए एफ क्या हो गया, एफ आर एल डी, क्लियर है, डी। फिर देखिए एफ टी एफ सी एच एफ क्या हो गया जे हो गया, ठीक है, कटा हुआ जे, सी एच नॉर्मल, जे कट गया, क्लियर। यहां तक नोट डाउन कीजिए पहले, ठीक है, एकदम नॉर्मल चीज है, ठीक है ना। सारा बुक में आप लोग देखिएगा इंग्लिश भी लिखा हुआ है, स्टॉक भी लिखा हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए थर्ड जो एक्सरसाइज है उसको समझाया है, लेकिन आप लोग और हम बढ़िया से समझा दिए हैं, ठीक है। आप लोग के लिए थोड़ा सा देखिए बोर्ड पे लिख रहे हैं, हम क्लियर लिख रहे हैं, ठीक है। ये चीज जो हम कर दिए ना इंग्लिश में कि विदाउट कटा हुआ है, अरे वो कटा हुआ जो है उसमें आप बोर्ड पे भी हम आराम से पढ़ा सकते हैं, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। कॉपी में भी पढ़ सकते हैं, बोर्ड में और बढ़िया से बड़ा अक्षर में आप लोगों को बढ़िया से लिख के दिखा दिए, समझ में आपको आ जाएगा। आगे चल के देखिएगा ना, इसका बहुत अच्छा बेनिफिट है। अब बहुत सारा हम चेंजिंग किए हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। 5 नंबर पे आ रहे हैं, देखिए 5 की बात कर लेते हैं। देखिए सॉरी एक मिनट, शॉर्ट हैंड लिख देते हैं बार बार। THR, देखिए एक चीज हम बोले थे TH जो है देखिएगा इसमें देखिए एक ही को यूज आ रहा है, बोले थे ना 2 बुक पढ़ाया है ना तो उसका कोई मतलब नहीं है, TH एक ही पढ़ना है आपको, गाढ़ा रहे पतला रहे TH एक ही है आपका, ठीक है। अब देखिए THR फिर F फिर R है, ठीक है। जितना भी स्टॉक जो आएगा ना स्टूडेंट से, सारा स्टॉक हम लोग इसी तरह जोड़ते जाना है बस, और कुछ नहीं। जैसे ये जा रहा है देखिए इस तरह, उसी तरह आपको सारा जोड़ते जाए, जितना लंबा आपको दे दे आप लोग अपने से और ऐड कर सकते हैं, और ऐड करके बना सकते हैं समझ करके, ठीक है। मान के चलिए कि इसी में डी रहता तो आगे बढ़ जाएगा, डी काट देते, ठीक है। देखिए अगला एस के क्या हो गया, एल के, क्लियर है। फिर देखिए 6 नंबर क्या हो गया, SH और P, क्लियर। SH, अब देखिए यहाँ पे बीच में काटना पड़ा, ध्यान दीजिएगा, BL, यहाँ पे देखिए B को हम काटना पड़ा, क्यों बीच में काटे इसका रीजन भी बता दे रहे हैं। हम बार बार बोल रहे हैं ज्वाइंट है, देखिए यहाँ भी ज्वाइंट था और यहाँ पे भी ज्वाइंट है, तो ना स्टार्टिंग कटा और ना लास्ट कटा, इसीलिए बीच में कटा है, क्लियर। अगर L नहीं रहता तो यहाँ भी कटता, तो ये जब भी रहेगा ना, देखिए जब भी देखिए नोट में कर लीजिएगा कि बीच में हम लोग तभी काटेंगे स्टॉक को, जो कटने वाला स्टॉक है तभी काटेंगे बीच में जब वो बंधा हुआ रहेगा, बीच में रहेगा, ठीक है। बंधा हुआ मतलब समझ में आ रहा ना आप लोगों को,
बंधा हुआ रहेगा, मतलब देखिए बी जो है बंधा हुआ है, एफ से भी बंधा हुआ है और एल से भी बंधा हुआ, बीच में है। तो जब ऐसा कंडीशन आ जाएगा तो बीच से काटना है, अदरवाइज स्टार्टिंग में और लास्ट में काट सकते हैं। क्लियर, खाली जॉइंट के पास नहीं काटना है बस। फिर देखेंगे एस के, सॉरी एस एच के, ठीक है। फिर एस एच और क्या हो गया आर, एस एच आर, थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं, एस एच आर, एस एच, ठीक है, एस एच फिर आर फिर एल, ठीक है। फिर क्या एस एच और एम हो गया। क्लियर, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सारा समझ में आ रहा वीडियो, दम इजी वे में दम समझ में आएगा, दम कोई टेंशन नहीं है। मेरा वीडियो जो थंबनेल है उसमें भी लिखे हम लोग, इजी वे में सीखना है दम। 7 नंबर देखिए, एच और डी कटा हुआ है, एच भी पूरा देखिए लाया है कटा हुआ इसमें, एच और क्या टी एच, फिर बात कर ले एच एन एच बी, ठीक है, एच और सी एच। क्लियर है यहाँ तक सभी को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। कोई हार्ड चीज नहीं है, खाली कटा हुआ कैसे उसको ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, बढ़िया से बनाइएगा। इस जो कटा हुआ बता दिए है ना, ये आपको कहीं नहीं पढ़ाया गया है ना, कभी आपको मिलेगा चीज देखिएगा, जो कि जानते हैं बहुत स्टूडेंट को डार्क और लाइट में बहुत समस्या रहता है, शुरू में पढ़ने जाता है 10 दिन में समझ में नहीं आता सर कैसे करें, दुविधा में हो जाता है, और आगे चल के जब स्टॉक बनाते हैं उसमें भी दिक्कत आते हैं आप लोगों को। तो इस चीज में आप लोगों को कभी दिक्कत जाएगा, जो कटा हुआ सो कटा हुआ है, इसमें गाढ़ा पतला कोई समस्या नहीं है। पेन पे बोर्ड पे, इंग्लिश का बोर्ड पे तो बड़ी अच्छा से सारा स्टॉक बना के आप लोग सिखा देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, इसको नोट डाउन करेंगे, नेक्स्ट क्लास हम लोग एक्सरसाइज 4 को देखेंगे, इसी तरह जो है उसमें भी कॉन्सोनेंट एडिंग का ही सीखना है, चौथा में भी जोड़ना है, उसमें नहीं आंसर दिया हुआ निकालना है कैसे, उसको क्या क्या पहचानेंगे कैसे हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग उसी का बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।